कांग्रेस क्या हालात बदल देगी जैसे? बदल नहीं देगी लेकिन कुछ तो सुधार करेगी। जो इस समय का हाल है भाजपा का, उसके अपेक्षा कांग्रेस तो अच्छा करेगी। अरे ईंटा पत्थर खा के हम हमारे घर में हमको रोजगार दे तो हम दुतल्ला नहीं बनवा लेंगे 2.5 लाख का। किए ऐसे कांग्रेस आएगी अगर, तो ये कह रहे हैं कि जैसे कि 2 साल देगी 3 साल नहीं देगी। तो ऐसे तो मोदी जी भी तो बहुत ज़्यादा बोले थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे और भी कई चीज़ें थी, क्या उन्होंने पूरा कर दिया? जो भी सरकार आए मतलब जनता को राहत मिले, जो भी सरकार आए। अगर बीजेपी मार खा रही है बेरोजगारी पर, आज जितना परीक्षा करवा रही है पेपर लीक ये क्या है? 50 लाख 52 लाख बच्चे विद्यार्थी फार्म भरे 500 रुपया फार्म का लगा, आना जाना कोई मतलब नहीं निकला, पेपर लीक। सरकारी जॉब वही लोग खोजते हैं जिनको कुछ करना नहीं है। हाँ, तो जो आप कर सकते हैं वो मोदी जी नहीं करेंगे ना, जो आप नहीं कर सकते वो मोदी जी करेंगे। बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, हाईवे कौन बनवा लेगा? बनाएगा कोई? गाड़ी में लेके जा रहे हैं प्रेग्नेंट बीबी, रास्ते में गड्ढा है, पता चला सड़कें वो हैं, बीच में हो गया, ख़त्म हो गए। तो कहने का मतलब जो चीज़ पर पब्लिक नहीं कर सकती है, अगर उस चीज़ को प्रधानमंत्री या योगी जी कर रहे हैं तो उसका माने है। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश के शहर गोरखपुर में आए हुए हैं। जैसे जैसे चुनाव का समीकरण आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोगों में दिलचस्पियां बढ़ते चल जा रही हैं। आज लोगों के बीच में मौजूद हैं कुछ युवा हैं और उनसे बातचीत करेंगे कि 1 तारीख को जो 7वें चरण गोरखपुर में है, आखिर ये मुद्दा क्या होगा वोट डालने का। सबसे पहले सर, आपका नाम क्या है? सतीश। क्या मुद्दा होगा 1 तारीख को वोट डालने का? वोट डालने का मुद्दा यही होगा, बेरोजगारी, शिक्षा पे, और जो है महंगाई इतनी ज़्यादा है इस समय, और जो भी है मतलब महंगाई और भी सब चीज़ें जो हैं अच्छे से इसी मामले में वोट देंगे जी। इसकी लहर है इस समय तो कांग्रेस की दिख रही है, गठबंधन। कांग्रेस क्या हालात बदल देगी जैसे? बदल नहीं देगी लेकिन कुछ तो सुधार करेगी। जो इस समय का हाल है भाजपा का, उसके अपेक्षा कांग्रेस तो अच्छा करेगी। लेकिन मोदी के हर तरफ लहर है, लग रहा है, तो कह रहे हैं। फिलहाल तो हमें जो लग रहा है कांग्रेस का है जी। हर तरफ कह रहा है मोदी का डंका है, विदेशों में भी बज रहा है। ये कहने के लिए कोई कुछ भी कह देगा। 1 तारीख और 6 तारीख 4 तारीख को पता ही चल जाएगा। इन लोग को चाहिए केवल बदलाव, इसलिए मोदी को भड़काए वो कर रहे हैं। हाँ। इन लोग को केवल बदलाव चाहिए, मगर कर रहा है तो मोदी कर रहा है। सबको खुश तो किया नहीं जा सकता है कि आधे लोग खुश है, आधे लोग दुखी हैं। कांग्रेस सरकार के जो कही है कि हर घर के हर महिलाओं को 8,500 रुपया देने का, तो आपको क्या लगता है ये सही दे देगी? वो कहाँ से रकम आएगी जो महिलाओं को देगी हर घर के? आएगा जो टैक्स जीएसटी है और जो केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से जो भी आता है, फंड आता है, उसी से मैनेज करेगा। कोई देगी? हाँ? कांग्रेस सरकार कहाँ से देगी? कहीं से नहीं, हम ही लोग से लेके देगी। अगर देगी भी तो गारंटी लगी पूरे 5 साल देगी। हाँ, 1 महीने 2 महीने दे के उसके बाद फिर बंद कर देगी। यही होगा मुद्दा, और क्या। चुनाव जीतने के बाद यही लोग करते हैं ना। मोदी जी तो कह रहे हैं कि 70 सालों से तो कांग्रेस ने लूटा था। तो वैसे भी तो मोदी साहब कहे थे 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ को नौकरी देंगे, ठीक है, और भी कई चीज़ें बोले थे, तो वो भी तो नहीं पूरा किए। ऐसे कांग्रेस आएगी अगर, तो ये कह रहे हैं कि जैसे कि 2 साल देगी 3 साल नहीं देगी। तो ऐसे तो मोदी जी भी तो बहुत ज़्यादा बोले थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे और भी कई चीज़ें थी, क्या उन्होंने पूरा कर दिया? 10-10 लाख रुपए। मोदी जी जो कह रहे हैं कि कांग्रेस का पाकिस्तान का साठगांठ है, इससे क्या सही आपको? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ रहता पूछ लीजिए, चाचा से पूछ लीजिए। ये क्या मुद्दा होगा 1 तारीख को वोट डालने का? वोट डालेगा, कांग्रेस को वोट देना है। अच्छा। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। अब इससे बढ़िया सजेशन हम डायरेक्ट आपको कुछ नहीं दे सकते हैं। हाँ, महंगाई और बेरोजगारी तो सर से ऊपर है। आवास का तो योगी जी मोदी जी ने दिया। मोदी जी अरे ईंटा पत्थर खा के हम हमारे घर में हमको रोजगार दे तो हम दुतल्ला नहीं बनवा लेंगे 2.5 लाख का। 2.5 लाख का दुतल्ला नहीं बनवा लेंगे, 1 तल्ला नहीं बनवा लेंगे। सामने आ जाइए आप लोग। तो हाँ, आ जाइए इधर भाई, इधर। हेलो, भीख देना। क्या मुद्दा होगा 1 तारीख को? जी, हम नहीं कुछ बोलना चाहते हैं इस बारे में। भाई, जो भी सरकार आए मतलब जनता को राहत मिले, जो भी सरकार आए।
बस यही कहना। मतलब अभी तक जो बदलाव चाहते हैं आप, अगर होता है तो फिर कोई बात नहीं। होता है क्या, मतलब आपको क्या लगता है किसकी लहर लग रही है? अभी तो बहुत है, हमको एक लोग का नहीं बता सकते, अभी तो बहुत है, दोनों का है। तो भैया तो कह रहे दोनों का, आप तो कह रहे कांग्रेस का। ठीक है, वो उनका विचार है, उनका विचार, हर इंसान का अलग अलग विचार होता है। आप कांग्रेस वाले में भी दिए होंगे और भाजपा वाले में रहे होंगे, तो कौन सी अच्छी आपको पार्टी लगी अभी तक, कौन सी साफ सुथरी लगी? सबसे साफ सुथरी हमको पार्टी, कांग्रेस को कभी वोट नहीं दिए थे, लेकिन इस बार मैं कांग्रेस को वोट करना इससे चाहता पहले किसको देते थे? बसपा को देते थे, हाथी को। एक बार बीजेपी को दे दिए, ऋषि मोहन वर्मा को इसलिए दे दिए, जाने मोहल्ले का ये व्यक्तिगत मैटर है। ये सीधी बात है, इस समय राहुल गांधी को वोट ही जरूरी है मेरा। कुछ और लोग हैं भैया, 1 तारीख को जो चुनाव होने वाला है गोरखपुर में, कौन सा मुद्दा होगा आपका? भैया अभी इनसे कुछ बचा रहे भैया। भैया तो बता दें, हम नहीं बता सकते। आप भी कुछ बता दें। हम देते नहीं हैं। हाँ भैया, कौन सा मुद्दा होगा? विकास। विकास अभी तक हो रहा है? हाँ, गोरखपुर में बहुत विकास हो रहा है। अब जिनको नहीं दिखता उनके लिए क्या कहा जा सकता है। किसकी लहर चल रही है? भाजपा की। भैया तो कुछ और बता। अरे सबकी अपनी अपनी राय है भाई, सबको स्वतंत्रता है, सबका मानवाधिकार है, सब कोई किसी को भी कह सकता है। चाची से भी बात कर लेते हैं। चाची आइए, थोड़ा सा आइए, नहीं बोलेंगे। सही चीज यही है, हाँ। बेरोजगारी। अगर बीजेपी मार खा रही है बेरोजगारी पर, आज जितना परीक्षा करवा रहे हैं, पेपर लीक, ये क्या है? 50 लाख 52 लाख बच्चे विद्यार्थी फार्म भरे 500 रुपया फार्म का लगा, आना जाना कोई मतलब नहीं निकला। पेपर लीक, एक शब्द लिख दिए पेपर लीक, 2 शब्द होता है, एक तो 3 अक्षर का पेपर। आपको कहाँ से जानकारी मिलती है पेपर लीक? पेपर लीक के पेपर पढ़ने से। हाँ, और कहाँ से? तो आपके कितने बच्चे पढ़ते हैं? 6 बच्चे सब पढ़ते हैं? सब पढ़ते हैं। क्या क्या करते हैं, क्या क्या पढ़े हैं? हाँ, क्या क्या पढ़े हैं वो भी पूछ लीजिए, एकदम सीरियल वाइज पूछिए। सबसे बड़ी लड़की बीए है, डूटेड से ITI है, उसके बाद रेलवे का कोई वांट नहीं निकला, वो बच्ची बैठी है, आगे बढ़िए। लड़का भी काम है, बैठा है, प्राइवेट भी मैकेन में काम करता है, उसको से और आगे बढ़िए। लड़की को बीए कराएं, ITI कराएं, पैरामेडिकल कराएं, वो किसी तरह से एक जॉब पा गई है। और उसके नीचे आई है एक लड़की है, BTC करके बैठी है, न कोई वांट है न कुछ है। और नीचे आइए, एक लड़का को भी फार्मा करवा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। एक लड़का का गीडा में बीटेक करवा रहे हैं, कोई नौकरी नहीं पाया अभी तक। एक लड़की सिर्फ पाई है 6 बच्चों में। उसी से घर और चलता है। को ही खाली जॉब बोला माना जाता है और बाकी कोई जॉब नहीं है। खाली गवर्नमेंट जॉब को ही लोग रोजगार मानते हैं, बाकी जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल रही है उसको कोई जॉब, उसका कोई मतलब नहीं है। प्राइवेट में तो कम तनख्वाह होती है ना? जिस हिसाब से आपका एजुकेशन रहेगा उसी हिसाब से आपको तनख्वाह मिलेगा। टैलेंट जिस हिसाब से रहेगा उसी हिसाब से आपको तनख्वाह मिलेगा, उसी हिसाब से हर चीज़ मिलेगा। टैलेंट के ऊपर है। सरकारी जॉब वही लोग खोजते हैं जिनको कुछ करना नहीं है। हाँ, अब 1 तारीख को वोट पड़ना है, तो कौन सा मुद्दा आपका रहेगा? हमारा कोई मुद्दा नहीं है, बस वोट चुनाव बढ़िया से हो जाए, और क्या। कोई भी किसकी लहर लग रही है? लहर के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते भैया, जो भी जीते सब लोग का किस्मत है, बस बाकी लोगों भाई उनसे। अच्छा, 1 तारीख को गोरखपुर में वोट पड़ना है, तो कौन सा मुद्दा होगा आपका वोट डालने का? कौन सा मुद्दा होगा वोट डालने का? और उसमें क्या, मोदी जी आ रहे हैं और क्या, मोदी जी आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं। दूसरी लहर चल रही है। किस लिए दूसरी लहर काहे के लिए चल रही है? किस वजह से कहना दूसरी लहर चल रही है? नहीं, कह रहे हैं कि जो हिसाब से सरकारी नौकरियां हैं और सब मुद्दा बता रहे हैं, बेरोजगारी बता रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, बेरोजगारी किसी पूछो, किसी के पास यहाँ मोबाइल चेक कीजिए पहले, किसके पास कौन सा मोबाइल है। सबके पास 20-20 हज़ार रुपये का मोबाइल है, बाइक है, तेल है, सब कुछ चल रहा है। अब मोदी जी आलू टमाटर नहीं सस्ता कर सकते, उसके लिए नहीं बने हैं।
मोदी जी का सिस्टम क्या है जो आम जनता से ना हो पाए। जैसे कहने के लिए बड़ा बड़ा स्कूल नहीं खोल सकते हैं, कोई आम जनता खोल सकती है? हाईवे नहीं बना सकती, वो बना रहे। तो जो आप कर सकते हैं वो मोदी जी नहीं करेंगे ना। जो आप नहीं कर सकते वो मोदी जी करेंगे। बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, हाईवे कौन बनवा लेगा? बनाएगा कोई? गाड़ी में लेके जा रहे हैं प्रेग्नेंट बीबी, रास्ते में गड्ढा है, पता चला सड़कें वो हैं, बीच में हो गया, ख़त्म हो गए। तो कहने का मतलब जो चीज़ पर पब्लिक नहीं कर सकती है, अगर उस चीज़ को प्रधानमंत्री या योगी जी कर रहे हैं तो उसका माने है। आलू टमाटर तो हर आदमी खा रहा है, एंड्रॉइड फ़ोन लिया। तो आपका क्या सा मुद्दा होगा? यही भैया, हाईवे जो टूटेगा उसी का मुद्दा है। हाईवे बनेगा, सब मकान जाएगा। हाँ, और कुछ नहीं। रोजगारी सब खा रहे, कमा रहे हैं, शाम को सीधी सीसी पी रहे हैं। बस अच्छा, बेरोजगारी तो मुद्दा ही है। फिर अच्छा, जीएसटी से सुने में आया कि लोग बता रहे हैं कि बहुत छोटे कारोबारियों को बहुत फर्क पड़ा है। तकलीफ तो है ही भाई, छोटे छोटे आदमी लोग को तो फ़र्क पड़ा ही है। जो गरीब लोग हैं वो लोग को तो फ़र्क पड़ा ही भाई। बाकी जो है तो देख के हो सकता है, टफ है, बोल भी नहीं सकते हैं। जिस हिसाब से जो है तो अब चल रहा है, जो दिखा रहा है, सब देखा जा रहा है न्यूज़ वगैरह, तो उसमें दिखा रहा है। हाँ, अब कोरोना होने से कुछ फर्क पड़ा है कारोबार और में? बहुत फ़र्क पड़ा है भाई, बहुत। जो है तो जो गरीब आदमी जो है तो गरीब आदमी और गरीब हो गया, अमीर आदमी और अमीर हो गया। फिर क्या काम करते हैं आप? हम लोग ड्राइवर हैं। पहले कैसी तनख्वाह थी, अब कितनी है? हम लोग को जितना तब था उतना ही अब भी है। परिवार चल जाता है? चल जाता है भाई, जो तो क्या किया जाएगा। महंगाई भी बहुत है, ज़्यादा है। आपका क्या मुद्दा रहेगा? हमारा तो समाजवादी पार्टी काजल निशा रहेंगे। रवि किशन नहीं, रवि किशन को नहीं देना है। अरे ये तो जब किशन तो इससे पहले बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो अरे गया। योगी जी जो है तो अभी देखिए इलेक्शन हुआ था 2022 में, जो है तो उसमें बोले थे दिवाली में और होली में जो है तो 2 सिलेंडर फ्री मिलेगा। अभी तक नहीं मिल रहा है। किसको मिल रहा है पूछिए? जो है तो दिवाली में और होली में सिलेंडर किसी को फ्री मिल रहा है? यहाँ सवाल हाईवे निकाला, सब बेरोजगार होंगे, कितने लोग बेघर होंगे। हाँ, ओवर ब्रिज निकलेगा, टूटेगा, बेरोजगार होंगे सब, यहाँ से लेकर वहाँ तक ले। तो 200-300 यूनिट बिजली भी फ्री, कुछ नहीं हुआ। सब बेरोजगार होंगे, बेघर होंगे, तो ये वोट थोड़ी न देगा कोई। और बताइए कुछ। यही कहना चाहते हैं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री हों, देश को बचाओ, कांग्रेस को लाओ। तो मोदी के 10 साल कैसे थे? हमको नहीं, बहुत अच्छा नहीं लगा इनका जो भी थ्योरी था। आपको क्या लगता है? उनके एक बार और मौका नहीं देंगे का? चाचा कह रहे हैं बदलाव चाहिए। वो बदलाव चाहिए, ठीक है, इनसे पूछिए ना किस लिए बदलाव चाहिए। किस लिए बदलाव चाहिए? मोदी जी जाते हैं और वहाँ किसी भी जी हो सकता उनसे ज़्यादा क्रूर मिल जाए। आप जिनको समझ रहे हैं ये ऐसे हैं, हो सकता है उससे ज़्यादा मिल जाए। तो उससे नहीं मतलब, आपको ये देखना उन्होंने क्या किया ना। दूसरी जो सरकार आएगी कुछ तो कमी करेगी। अब एक ही को मौका देते जाएंगे तो जो है तो वो अपने हिसाब से चलते जाएंगे। अब तक काम कोई नहीं किया, अब 70 साल के बाद फिर से मौका उनको चाहिए काम करने के लिए। 70 साल में जिसने कुछ नहीं किया आज क्या कर देगा? हाँ, 70 साल में जिसने नहीं दिया, 70 साल तो मौका तो दिया जनता ने। आज जाके सोनिया गांधी रायबरेली में कह रही है कि अपने बेटे को सौंप रही हैं, आप लोग हमारे बेटे का ख्याल रखिए। जो अमेठी छोड़ के भाग गया, जिसको अपने आप ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, विश्वास नहीं है कि हमको अमेठी की जनता वोट नहीं देगी, वो अमेठी छोड़ के भाग गया वनाड से फिर रायबरेली। सोचिए जो तो अमेठी से जो है तो अब वो लड़ रहे हैं, अगर जो तो वहाँ पे भी तो टफ कंपटीशन है। देखिए वहाँ पे भी दिखा रहा है, ऊपर ही भरोसा नहीं है कि हम वोट ही हमको नहीं देगी जनता। अमेठी छोड़ के भाग गया। सर ऐसा है कि जितने भी दो तरह के प्रशंसक होते हैं, बात समझिए। एक होते हैं प्रशंसक, जैसे आपने पहना कि आप बहुत अच्छा पहने हैं। एक होते हैं आलोचक प्रशंसक, जो ये कहते हैं आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया। तो जो विरोध में भी है ना विपक्षी पार्टी, वो खुद मोदी जी को जिता रही, क्योंकि वो अपना काम कुछ नहीं बता रही। वो खाली इतना बता रही, मोदी ने ये नहीं किया, मोदी ने वो नहीं किया, मोदी ये नहीं, घर में बुखार हो गया तो मोदी की वजह से हो गया, घर में ये हो गया तो मोदी की। तो वो इतना मोदी मोदी करके हाईलाइट किए दे रही हैं कि ऑटोमेटिकली
मोदी जी जीत रहे हैं। वो आलोचक प्रशंसक खुद मोदी जी को पसंद करते हैं। दिखा देंगे कि कई लोगों को आवास मिला है। आखिर मोदी सरकार ने आवास का पैसा दिया तभी ना बना है। आपको चलिए लाइन से हम दिखाएंगे आवास मिला है कैसे। तो आपका क्या मुद्दा होगा भैया 1 तारीख को? 1 तारीख को वोट पड़ेगा ना गोरखपुर में? अच्छा, आपका भैया? वोटर ID आया नहीं है। चाचा 1 तारीख को गोरखपुर में मतदान वोट पड़ना है, कौन सा मुद्दा होगा आपका? मुद्दा हमारा ये होगा रोजगार और नौकरी। जो लड़के पढ़े लिखे हैं वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, भीख नहीं चाहिए। हाँ, आपका यही मुद्दा है। आप रोजगार दीजिए, नौकरी दीजिए। जो बच्चे पढ़े लिखे हैं अपना जीवन 28 साल 30 साल 25 साल दिए हैं, उनको कम से कम कमाने खाने का जरिया चाहिए, सर्विस चाहिए। जो जिस योग है उसको उस योग होना चाहिए। बस यही मुद्दा है सर। सरकार तो ठीक है टकाटक। तो 10 साल कैसे थे मोदी के 10 साल कैसे थे? 10 साल तो अभी शुरुआत के थे वो, अभी तो किसी तरीके से लाइन पे ला रहे हैं। ठीक है, अभी तो आप रोजगार की बात कर रहे थे। रोजगार की बात इसलिए कर रहे हैं कि उसमें उन्होंने रोजगार को शामिल ही नहीं किया। जितनी वैकेंसियाँ सीटें सब खाली चल रही हैं, उनको भरना चाहिए ना। अगर अगली बार नहीं भरे, अगर अब की आते हैं तो उसको भर दीजिए। यही कहना और कुछ नहीं। पढ़े लिखे आदमी को मौका देना चाहिए। जो है तो मोदी जी का तो डिग्री ही नहीं पता चलता, डिग्री कहाँ है बताइए। राहुल गांधी कितना, उनका कोई भी डिग्री हो, जिस पद पे बैठे हुए हैं वो पद ही बहुत बड़ी चीज़ है। जिस पद पे बैठे वो पद ही बड़ी चीज़ है। जैसे इतना किया उन्होंने, बस इतना करे। जितने भी बेरोजगार युवा पढ़े लिखे हैं उनको किसी तरीके से रोजगार या नौकरी, बस यही चाहिए। धन्यवाद आपका। हाँ, कांग्रेस क्या करा, क्या चीज क्या दिया? कांग्रेस आपको क्या दिया? भाजपा इतना बढ़िया था, आपको सब कुछ दिया, सब कुछ दिया। 2 पूरा राशन दिया, राशन पूरा दिया, पूरा राशन दिया आपको दिया। कांग्रेस क्या करेगी? रोजगार देंगे तो राशन का जरूरत नहीं पड़ेगा, आदमी खुद में। ये थी जनता की राय। कुछ भी आगे देखते हैं कि क्या होता है, आगे भी चलते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद।